हर हर महादेव। देवों के देव महादेव की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आपका हृदय से स्वागत है शिव भक्ति टीवी की एक और अत्यंत पावन, कल्याणकारी एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में, जहां आज हम सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में शिव आराधना के उस परम सत्य और गुप्त रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे, जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को पूरी तरह बदल सकते हैं। सनातन धर्म और शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार सावन का पवित्र महीना भगवान सदाशिव की आराधना का सबसे उत्तम, फलदायी और शुभ समय माना जाता है, क्योंकि ऐसी दृढ़ मान्यता है कि इस विशेष अवधि के दौरान यदि कोई भक्त सच्चे और निर्मल मन से शिव भक्ति करता है तथा शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक कोई भी पूजन सामग्री अर्पित करता है, तो उसका पुण्य फल सामान्य दिनों की तुलना में कई हजार गुना अधिक बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप वास्तव में जानते हैं कि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर एक ऐसी विशेष, चमत्कारी और गुप्त वस्तु भी अर्पित की जाती है, जिसे यदि अत्यंत गोपनीयता और पूर्ण श्रद्धा के साथ चढ़ा दिया जाए तो महादेव त्रिकालदर्शी औघड़दानी अत्यंत प्रसन्न होकर भक्त की वर्षों पुरानी, अधूरी और कठिन मनोकामनाएं भी पल भर में पूर्ण कर देते हैं। इसी के साथ शास्त्रों में एक ऐसी गुप्त चीज का भी वर्णन मिलता है, जिसे सावन सोमवार की पूजा के बाद शिवलिंग से चुपचाप आशीर्वाद स्वरूप उठाकर अपने घर ले आने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। मानो आप साक्षात भगवान शिव के दिव्य और साक्षात आशीर्वाद को ही अपने घर के मंदिर या तिजोरी में उठाकर ले आए हैं, जिससे घर की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भक्तों, वैसे तो हमारे भोलेनाथ बड़े ही दयालु, कृपालु और भोले हैं। वे केवल एक लोटा शुद्ध जल और प्रेम भाव से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। लेकिन यदि इन विशेष और गुप्त वस्तुओं में से एक भी वस्तु नियम पूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाई जाए, तो इसका फल अनंत गुना बढ़कर प्राप्त होता है। शास्त्रों और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सुहागन महिलाएं सावन सोमवार का कठिन व्रत रखते हुए पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और पवित्रता के साथ इस विशेष वस्तु को शिवलिंग पर अर्पित करती हैं, तो भगवान शिव उनके पति की आयु को दीर्घायु करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि भरते हैं और पूरे परिवार की हर संकट से रक्षा करने का अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि कुंवारी कन्याएं सच्चे मन से महादेव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करके इस विशेष अर्पण को शिवलिंग पर चढ़ाती हैं, तो उन्हें सर्वगुण संपन्न, योग्य, संस्कारी और मनचाहा जीवन साथी मिलने का शुभ फल प्राप्त होने की अटूट मान्यता है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से भीषण आर्थिक संकट, कर्ज की समस्या, पारिवारिक कलह, मानसिक अशांति या जीवन की किसी भी बड़ी बाधा से जूझ रहा है, तो भगवान भोलेनाथ की दिव्य कृपा से वे सभी संकट कपूर की तरह उड़ जाते हैं और जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आखिर वह कौन सी विशेष और चमत्कारी वस्तु है जिसे सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चुपचाप और श्रद्धा के साथ अर्पित करना सबसे शुभ माना गया है? उसे चढ़ाने का शास्त्रों के अनुसार सही समय क्या है और हमें कौन सी विशेष पूजा विधि अपनानी चाहिए ताकि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो? इसके साथ ही आज की इस विस्तृत प्रस्तुति में हम आपको यह भी पूर्णतः स्पष्ट रूप से बताएंगे कि वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना कब से प्रारंभ हो रहा है, यह कब तक रहेगा, कुल कितने सावन सोमवार के व्रत पड़ेंगे, पूजा का सबसे उत्तम और फलदायी शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत रखने की संपूर्ण शास्त्रीय विधि क्या है और इस दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। इसलिए इस जानकारी को आदि से अंत तक एकाग्रचित्त होकर अवश्य समझें, क्योंकि आज की यह अलौकिक जानकारी आपके जीवन के लिए अत्यंत लाभदायक, मंगलकारी और भाग्य बदलने वाली सिद्ध हो सकती है। भक्तों, हमारे पूज्य गुरुजी सदा यही कहते हैं कि हमारा मुख्य कार्य आपको एक सही सलाह, उत्तम संस्कार और सनातन धर्म का उच्च मार्ग दिखाना है। अब आप इस दिव्य सलाह को अपने जीवन में उतारते हैं या नहीं, ये पूरी तरह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। परंतु हम तो यही कहना चाहेंगे कि यदि आप इस सावन के महीने में पूरे मन से भगवान शिव की शरण में आ जाते हैं, तो महादेव की कृपा से आपका बेड़ा पार होना निश्चित है। तो चलिए भक्तों, आपका अधिक समय न लेते हुए इस पावन जानकारी को विस्तार से आरंभ करते हैं और सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वर्ष 2026 में सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा तथा कुल कितने सोमवार के व्रत श्रद्धालुओं को रखने होंगे, जिसके बाद हम क्रमवार उन सभी विशेष वस्तुओं के बारे में गहराई से जानेंगे।
भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित पूरे वर्ष का सबसे पवित्र और पुण्यदायी समय माना जाता है, जिसमें की गई थोड़ी सी भी पूजा अमोघ फल देती है। और इस पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक के अत्यंत निकट होते हैं, जिससे वे अपने प्रत्येक भक्त की पुकार को शीघ्र स्वीकार करते हैं। विशेष रूप से सावन सोमवार का दिन तो अध्यात्म और साधना की दृष्टि से परम कल्याणकारी माना गया है, जिसमें सुहागन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और कुंवारी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगती हैं। सनातन धर्म के उत्तर भारत के पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में सावन के पवित्र महीने का शुभारंभ 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से होने जा रहा है और इसका पावन समापन 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर होगा। इस पूरे सावन मास की अवधि में कुल 4 मुख्य सावन सोमवार पड़ेंगे, जिनकी अत्यंत शुभ तिथियां क्रमशः प्रथम सोमवार 3 अगस्त 2026, द्वितीय सोमवार 10 अगस्त 2026, तृतीय सोमवार 17 अगस्त 2026 और चतुर्थ सोमवार 24 अगस्त 2026 को आ रही हैं। मान्यता है कि इन चारों सोमवारों पर जो भी भक्तपूर्ण नियम, संयम और अटूट भक्ति के साथ भगवान शिव का व्रत एवं पूजन करते हैं, उनके जीवन की समस्त बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। यदि पूजा के सबसे उत्तम समय यानी शुभ मुहूर्त की बात करें, तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4 बजे से 5:30 बजे तक को सर्वोत्तम माना गया है। परंतु यदि किसी कारणवश उस समय पूजा संभव न हो, तो सूर्योदय के पश्चात प्रातःकाल लगभग 6 बजे से 11 बजे के मध्य शिवलिंग का शुद्ध जल, गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करके बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद चंदन, अक्षत और मौसमी फल अर्पित करते हुए नमः शिवाय महामंत्र का मानसिक या वाचनिक जप करना अनंत गुना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन पूर्णतः सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, मन में संयम रखना चाहिए, सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना चाहिए तथा शिव चालीसा एवं रुद्राष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। भक्तों, अब हम बिना किसी विलंब के उन परम पवित्र और दिव्य वस्तुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, जिन्हें सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण और प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भक्त प्रेम और विश्वास के साथ केवल 1 लोटा शुद्ध जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर दे, तो महादेव संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य सामग्रियां हैं जो शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं और जिन्हें अर्पित करने से हमारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति तीव्र गति से होती है। इनमें सबसे पहली और प्रधान वस्तु है बेलपत्र, बिल्वपत्र। शिव पुराण, स्कंद पुराण और अनेक ग्रंथों में बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय पत्र बताया गया है। जिस प्रकार श्रीहरि विष्णु को तुलसी प्रिय है, उसी प्रकार महादेव को बेलपत्र प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों, उनके त्रिशूल की 3 शलाकाओं, सत रज तम तीनों गुणों और ब्रह्मा, विष्णु, महेश का साक्षात प्रतीक हैं। इसलिए सावन सोमवार को जब भी आप जलाभिषेक करें, उसके बाद बिना फटा हुआ, बिना छेद वाला स्वच्छ और अखंड 3 पत्तियों वाला बेलपत्र उसकी चिकनी सतह को शिवलिंग की तरफ स्पर्श कराते हुए थ्य नमः शिवाय मंत्र के साथ अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और मानसिक तनाव का नाश होता है। ध्यान रखें कि बेलपत्र कभी भी सूखा या गंदा न हो, बल्कि पूरी तरह ताज़ा होना चाहिए। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल वस्तु है शुद्ध जल, जलाभिषेक। जल ही जीवन का आधार है और शिवजी तो स्वयं इस सृष्टि के रक्षक हैं। समुद्र मंथन के समय जब महादेव ने विषपान किया था, तब उनके कंठ और शरीर की भयानक उष्णता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। तभी से शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाने की यह महान परंपरा चली आ रही है। सावन सोमवार के दिन तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर अत्यंत धीमी धार से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए शिव नाम का स्मरण करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आत्मबल में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। तीसरी दिव्य वस्तु है गंगा जल। गंगा जल से अभिषेक। क्योंकि माय गंगा स्वयं भगवान शिव की जटाओं में निवास करती हैं और राजा भगीरथ के तप से जब वे पृथ्वी पर आईं तो उनके तीव्र वेग को संभालने के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। इसलिए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से मनुष्य के कोटि कोटि पापों का शमन हो जाता है और घर में सुख शांति का दिव्य वातावरण निर्मित होता है। चौथी शुभ वस्तु है कच्चा दूध, दुग्धाभिषेक। सनातन परंपरा में गाय के कच्चे दूध को पवित्रता,
सात्विकता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। और सावन सोमवार को शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करने से मन की चंचलता दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है और पारिवारिक सुखों में वृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि दुग्धाभिषेक के पश्चात अंत में शुद्ध जल से शिवलिंग को स्वच्छ करना अनिवार्य माना गया है। पांचवी विशेष वस्तु है धतूरा, धतूरे का फल और पुष्प। जहां अन्य देवताओं को कोमल और मीठे फल चढ़ाए जाते हैं, वहीं वैरागी महादेव को धतूरा अत्यंत प्रिय है, जो समुद्र मंथन के विष की तीव्रता को कम करने के लिए चढ़ाया गया था। सावन सोमवार को धतूरा चढ़ाने से हमारे जीवन की समस्त नकारात्मक शक्तियां, शत्रु बाधा और भय दूर होते हैं और साधक को आंतरिक साहस की प्राप्ति होती है। परंतु यह विषैला होने के कारण इसे केवल पूजा में प्रयोग करें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। छठी वस्तु है आक के फूल, मदार के पुष्प। आक का पौधा अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है, जो त्याग और धैर्य का प्रतीक है। और सावन सोमवार को शिवजी पर सफेद आक के फूल चढ़ाने से कार्यों में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और मनुष्य के भीतर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का आत्मबल जागृत होता है। सातवीं पवित्र वस्तु है शहद, मधु से अभिषेक। शहद को प्राकृतिक मिठास और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से वाणी में मधुरता आती है, पारिवारिक मनमुटाव समाप्त होते हैं और रिश्तों में प्रेम तथा सौहार्द बढ़ता है। आठवीं मुख्य वस्तु है सफेद चंदन, चंदन का तिलक और लेप। चंदन अपनी दिव्य सुगंध और शीतलता के लिए जाना जाता है और विष की तपन झेलने वाले महादेव के मस्तक पर जब सफेद चंदन का त्रिपुंड या लेप लगाया जाता है तो वे अत्यंत शांत और प्रसन्न होकर भक्त को एकाग्रता, सद्बुद्धि और मानसिक संतुलन का वरदान देते हैं। नौवीं और अंतिम पवित्र वस्तु है गन्ने का रस, ईख का रस। शास्त्रों के अनुसार गन्ने का रस ऐश्वर्य, लक्ष्मी और धन समृद्धि का प्रतीक माना गया है और सावन मास में गन्ने के रस से रुद्राभिषेक या शिवलिंग का अभिषेक करने से दरिद्रता का नाश होता है, व्यापार और नौकरी में उन्नति के नए द्वार खुलते हैं तथा आर्थिक तंगी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अंत में भक्तों, यह सदैव स्मरण रखें कि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा माध्यम कोई महंगी सामग्री नहीं, बल्कि आपका निष्कपट हृदय, सच्चा मन, पवित्र आचरण, जीवों के प्रति करुणा और अटूट विश्वास है। यदि आपके पास इनमें से कोई भी सामग्री उपलब्ध न हो तो भी आप केवल एक लोटा शुद्ध जल और सच्चे भाव से थ नमः शिवाय मंत्र का जप करके महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस पावन सावन मास 2026 में प्रतिदिन शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, माता पिता का आदर करें, क्रोध और अहंकार का त्याग करें और सात्विकता का पालन करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। सावन का पावन महीना भगवान भोलेनाथ की भक्ति का चरमोत्कर्ष है और इस दौरान श्रद्धापूर्वक रखा गया सोमवार का व्रत व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है। परंतु यदि इस व्रत और पूजा के नियमों का सही ढंग से पालन न किया जाए या अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जाएं जो महादेव को अप्रिय हैं, तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है और हमें उसका मनचाहा फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आज की इस विशेष वीडियो स्क्रिप्ट में हम एक एक करके उन सभी सूक्ष्म और महत्वपूर्ण भूलों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें सावन सोमवार के दिन भूलकर भी नहीं दोहराना चाहिए। भक्तों, व्रत के दिन की सबसे पहली और बड़ी भूल सुबह देर तक सोए रहना है। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत अनिवार्य माना गया है, क्योंकि सूर्योदय के बाद देर तक सोने से शरीर और मन में आलस्य और नकारात्मकता का वास होता है, जिससे व्रत का संकल्प कमजोर हो जाता है। इसलिए प्रातःकाल 4 से 5:30 बजे के बीच उठकर सबसे पहले महादेव का स्मरण करना चाहिए और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद जब हम पूजा की तैयारी करते हैं तो पूजन सामग्री के चयन में सबसे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। बहुत से श्रद्धालु अनजाने में शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम अर्पित कर देते हैं, जो कि शिव पूजा की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और महादेव वैरागी हैं, जबकि कुमकुम और सिंदूर सौभाग्य की वस्तुएं हैं जिन्हें केवल माता पार्वती या अन्य देवियों को ही अर्पित किया जाना चाहिए। इसलिए शिवलिंग पर हमेशा सफेद चंदन, अष्टगंध या भस्म ही चढ़ाना चाहिए और कुमकुम चढ़ाने से पूरी तरह बचना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी सबसे बड़ी भूल शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना है। हल्दी को भी स्त्री तत्व और सौंदर्य प्रसाधन से जोड़ा जाता है,
इसलिए जलधारी वाले भाग पर तो हल्दी लगाई जा सकती है, परंतु मुख्य शिवलिंग पर हल्दी अर्पित करना पूरी तरह वर्जित माना गया है, क्योंकि महादेव सन्यासी और भस्मधारी हैं और उन्हें शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं प्रिय हैं, न कि उष्णता बढ़ाने वाली हल्दी। भक्तों, अगली बड़ी भूल पूजन में तुलसी दल तुलसी के पत्ते का उपयोग करना है। यद्यपि तुलसी को शास्त्रों में परम पवित्र और भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है, परंतु महादेव की पूजा में तुलसी चढ़ाना अत्यंत अशुभ और वर्जित है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव ने तुलसी के पति असुर शंखचूड़ का वध किया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने शिव पूजा में अपने पत्तों के प्रयोग को वर्जित घोषित कर दिया था। इसलिए यदि आप भूलकर भी शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार केतकी और चंपा के फूलों को भी शिव पूजा से पूरी तरह दूर रखना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी के एक असत्य में भागीदार बनने के कारण भगवान शिव ने केतकी के फूल को शाप दिया था कि उनकी पूजा में कभी भी केतकी का पुष्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए सावन सोमवार को हमेशा मदार, धतूरा, कनेर या बेलपत्र ही अर्पित करें। केतकी का भूलकर भी प्रयोग न करें। इसके साथ ही शिवलिंग पर अक्षत चावल चढ़ाते समय यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि चावल का एक भी दाना टूटा हुआ या खंडित न हो। शास्त्रों में लिखा है, अक्षत का अर्थ है जो खंडित न हो, अर्थात पूर्ण हो, और महादेव को पूर्णता अत्यंत प्रिय है। इसलिए टूटे हुए चावल चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और घर में दरिद्रता आती है। भक्तों, तांबे के पात्र का उपयोग करते समय भी एक बहुत बड़ी भूल अक्सर श्रद्धालुओं से हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना तो सर्वोत्तम माना गया है, परंतु तांबे के पात्र में दूध, दही या पंचामृत डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना घोर पाप के समान माना जाता है, क्योंकि तांबे के संपर्क में आते ही दूध ताम्रयुक्त और विषैला हो जाता है, जिसे चढ़ाना महादेव का अनादर माना गया है। इसलिए दुग्धाभिषेक हमेशा पीतल, चांदी या मिट्टी के पात्र से ही करना चाहिए। एक और अत्यंत गंभीर भूल शिवलिंग की परिक्रमा करते समय होती है। बहुत से भक्त जोश में आकर शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर लेते हैं, जो कि पूरी तरह शास्त्र विरुद्ध है। शिवलिंग की केवल आधी परिक्रमा ही की जाती है, जिसे चंद्र परिक्रमा कहा जाता है, अर्थात जहां से शिवलिंग का पवित्र जल बाहर बहता है, जिसे सोमसूत्र या जलधारी कहते हैं। उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए, बल्कि वहां पहुंचकर वापस मुड़ जाना चाहिए, क्योंकि सोमसूत्र को लांघने से शरीर की ऊर्जा का ह्रास होता है और पूजा का दोष लगता है। इसके अतिरिक्त सावन सोमवार का व्रत रखने वाले जातकों को अपने खान पान पर भी विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। व्रत के दौरान प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा और अन्य तामसिक भोजन का सेवन तो पूरी तरह वर्जित है ही। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इस दिन तामसिक भोजन बनाने और खाने से बचना चाहिए, ताकि घर की पवित्रता बनी रहे। जो भक्त फलाहार व्रत रख रहे हैं, उन्हें दिन में बार बार भोजन या फलाहार करने से बचना चाहिए, क्योंकि व्रत का अर्थ इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। बार बार खाने से व्रत खंडित माना जाता है। वहीं व्रत के दौरान दिन के समय सोने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत वाले दिन में सोने से व्रत का फल निष्फल हो जाता है और व्यक्ति के भीतर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसलिए इस समय को भगवान शिव के कीर्तन, मंत्र जप या शिव पुराण के श्रवण में बिताना चाहिए। भक्तों, वाणी और व्यवहार की अशुद्धि भी इस पावन दिन पर एक बहुत बड़ा दोष बनती है। यदि आप व्रत रखकर किसी से वाद विवाद करते हैं, क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं या किसी असहाय का अनादर करते हैं, तो आपका व्रत पूरी तरह व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि महादेव तो करुणा के सागर हैं और वे केवल उन्हीं पर कृपा करते हैं जो दूसरों के प्रति दया और प्रेम भाव रखते हैं। इसके साथ ही सावन सोमवार के दिन ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य है। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना ही सच्चे व्रत का लक्षण है। महिलाओं और कुंवारी कन्याओं को ध्यान रखना चाहिए कि वे पीरियड्स मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग का स्पर्श न करें और न ही मुख्य पूजा में भाग लें। वे केवल दूर से मानसिक जप कर सकती हैं। नारियल पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यद्यपि नारियल को श्रीफल कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, परंतु नारियल का पानी चढ़ाने से शिव पूजा में दोष लगता है। हाँ, आप खड़ा नारियल माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। पूजा के समय मन में किसी भी प्रकार का अहंकार या दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव केवल आपकी श्रद्धा और भक्ति के भूखे हैं।
किसी भव्य आयोजन या महंगी सामग्रियों के नहीं। सावन सोमवार की पूजा के अंत में व्रत कथा का श्रवण या वाचन करना कभी न भूलें, क्योंकि बिना व्रत कथा पढ़े या सुने सोमवार का व्रत अधूरा माना जाता है। आरती के बाद अपनी अनजानी भूलों के लिए महादेव से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें, क्योंकि वे अत्यंत कृपालु और क्षमाशील हैं। यदि आप इन सभी नियमों का ध्यान रखते हुए शांत मन और अटूट विश्वास के साथ सावन सोमवार का व्रत और पूजन करेंगे, तो महादेव आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। यदि आपको यह पावन जानकारी आनंदमयी और कल्याणकारी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और शिव भक्तों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव था नमः शिवाय लिखना न भूलें तथा ऐसी ही धार्मिक प्रस्तुतियों के लिए हमारे नई भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव था नमः शिवाय।